परीक्षा में उपस्थिति अंदाज है, नहीं तो बातचीत जो परीक्षा का जो परीक्षा फल है वह तत्काल हो किया जाएगा। आज सोमवार है और कहानी हम सुनाते थे। आज हमारे बड़े शिक्षक तनवीर जी कहानी सुनाएंगे। आइए। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी रसोईयागण भी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आज सर ने मुझे इस स्टेज पर बुला करके कहानी सुनाने के लिए बच्चों को एक प्रेरक प्रसंग के रूप में ये मुझे बुलाया है। सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। सर ने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा कि आज इस स्टेज से इस कहानी के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी को शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन करके आपका मार्ग प्रशस्त होगा। आप सभी बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारण करेंगे, अपने जिंदगी का मकसद एम ऑफ द लाइफ तैयार करेंगे और उसके अनुसार अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आप सफल होंगे। पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है और विशेष करके सनातन धर्म में लिखा है कि युगों को चार दौर में, चार युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज जो हम जी रहे हैं ये कलयुग है। त्रेता युग में रामायण घटित हुआ और द्वापर में महाभारत। तो महाभारत से ये कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों के राजगुरु द्रोणाचार्य थे और उन्होंने कौरवों और पांडवों को जब धनुष विद्या से निपुण कर दिया, जब उन्होंने एक तीर अंदाजी धनुष चलाने की, तीर चलाने की कला को, इसको उन लोगों को पूरी तरह से शिक्षा दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने उनका परीक्षा लेना चाहा कि अब ये कितना निपुण हुए हैं, ये कितना तैयार हुए हैं धनुष विद्या में, अब इनका परीक्षा धन्यवाद। आगे सुनिए। तो उन्होंने एक दिन सभी पांडवों और कौरवों को जमा किया और उनसे कहा कि देखो अब मैंने तुम लोगों को धनुष विद्या सिखा दिया है पूरी तरह से, लेकिन अब तुम्हारा परीक्षा लूं। तो तुम लोग कल सुबह सवेरे जंगल चलना। सारे बच्चे आए, कौरव आए, पांडव आए, सारे आए और कल सुबह सवेरे उन लोगों को द्रोणाचार्य जंगल लेके गए। जब जंगल ले गए तो जंगल में उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़े भाई जो युधिष्ठिर थे, उनके हाथ में उन्होंने धनुष दिया और तीर दिया। गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप इस कहानी पे अमल करेंगे, इसको सुन करके आप अमल करेंगे अपनी जिंदगी में, तो मैं 99% नहीं 100% की गारंटी देता हूँ कि आप जिंदगी में सफल हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को हाथ में एक धनुष और एक तीर दिया और उन्होंने कहा कि सामने इस पेड़ पर देखो, एक जो है चिड़िया लटक रही है। जो चिड़िया जो है वो जिंदा नहीं है,
तुम लोगों को यहाँ मैं बुलाया। बताओ तुम्हें यहाँ क्या क्या नजर आ रहा? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे गुरुजी आप नजर आ रहे हैं, मेरे भाई नजर आ रहे हैं, ये जंगल नजर आ रहा है, ये पेड़ नजर आ रहा है, इस पेड़ पर तो चिड़िया लटकती हुई नजर आ रही है जिसको आपने बांध दिया। इतना सुनने के बाद गुरुजी द्रोणाचार्य ने उनके हाथ से वो तीर और धनुष ले लिया और उनसे कहा कि आप अभी परीक्षा में देने के लायक अभी नहीं है, अभी आपकी तैयारी बाकी है। उसके बाद उस तीर धनुष को उन्होंने भीम के हाथ में दी और भीम से कहा कि लगाओ निशाना, तुम्हें क्या नजर आ रहा? भीम ने भी कहा कि गुरुजी आप नजर आ रहे हैं, मेरे भाई नजर आ रहे हैं, ये चिड़िया लटकती हुई नजर आ रही है, ये जंगल नजर आ रहा है। उनके भी हाथ से उन्होंने ले लिया तीर धनुष। इस प्रकार सभी भाइयों के हाथ में दिया और सबने करीब करीब ऐसा ही उत्तर दिया और सबके हाथ से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को ले लिया। और अंत में अर्जुन के हाथ में उन्होंने तीर धनुष दिया और कहा कि बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे उस सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है जिस पे मुझे निशाना लगाना। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि लगाओ निशाना और उन्होंने उस आंख को के निशाना लिया और उसको फेंक दिया। और गुरु द्रोणाचार्य ने उनके हाथ से तीर धनुष लिया